नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति की। जी, सूर्य का मकर राशि में संक्रमण हुआ, इसका देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा, ये भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शकुन 1942 सूर्य उत्तरायण का पौष महीने के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है और दिन गुरुवार, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिपदा 9:02 तक। आज चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होंगे यानी मकर राशि में होंगे। रात्रि को 5:08 तक श्रवण नक्षत्र होगा और आज का राहु काल दोपहर 1:35 से 2:57 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति को अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मगर मकर संक्रांति असल में उत्तरायण के सूर्य के नाम से जानी जाती है। मतलब इस दिन सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है, मतलब सूर्य दक्षिण की ओर होता है और उत्तर की ओर चलना शुरू करता है, इसलिए उसे उत्तरायण कहते हैं। शास्त्रों की अगर माने तो उत्तरायण की अवधि जो है देवताओं का दिन और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। मकर संक्रांति के दिन यज्ञादि में दिए गए द्रव्यों को ग्रहण करने के लिए देवता धरती में अवतरित होते हैं, ऐसा माना जाता है। इसलिए मकर संक्रांति का पर्व बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग नामों से इसे देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया और देखा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व हिमाचल, हरियाणा और पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है। इस दिन सायंकाल अंधेरा होने से पहले होली की तरह आग जला करके तिल, गुड़, लड्डू और चावल भुने हुए मक्के से अग्नि का पूजन करके अग्नि में आहुति दी जाती है। सामग्री को तिलचैली कहते हैं। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की गजक, रेवड़ियाँ इत्यादि आपस में बांटकर खुशियाँ मनाते हैं। ये तो त्योहार की बात हुई। बड़ा प्रश्न ये है कि अलग अलग राशियों पर इसका असर क्या पड़ेगा। तो आज हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के मायने क्या हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा। खासकर कोरोना काल है और करीब करीब यही वक्त था जब हम पिछले वर्ष कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हुए थे और करीब करीब एक वर्ष ऐसा माना जा सकता है, 24 जनवरी से और आज हम देख पा रहे हैं। तो इस एक वर्ष में जो हमने वेदना सही, 14 जनवरी के बाद क्या इस वेदना से बाहर आ पा रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब राशियों का सफ़र शुरू करते हैं। जानते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस समय लग्न में मंगल पड़े हुए हैं, जिसका मतलब हुआ कि ज़बरदस्त ऊर्जा है और इस ऊर्जा के साथ अच्छा प्रयास करेंगे और अच्छे प्रयासों से अच्छी सफलता मिल सकती है। इसके अलावा हम सूर्य की चर्चा करें। सूर्य भाग्येश के साथ में है और भाग्य की वृद्धि करता है। यहाँ पर भाग्येश बृहस्पति के साथ में 4 और ग्रह हैं, सूर्य, बुध, गुरु, शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि आपके जीवन में नए तरह के अवसर होंगे, जीवन में सफलताएं होंगी, संतान को लेकर चिंता खत्म होगी, लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बेहतर काम कर पाएंगे। 2 चीज़ें अभी भी सावधानी रखने की हैं। नंबर 1, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। दूसरा, यात्राएं बड़ी ना करें, इससे परेशानी हो सकती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए। तो मकर राशि वाले जातक आज मकर संक्रांति में क्या करें, तो तिल के लड्डू और सेम का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा, क्योंकि मकर राशि में पंचमेश सूर्य दशम स्थान में जा रहे हैं, मतलब लाभ की स्थिति है। लाभ की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए तिल के लड्डू और सेम का दान करना, गजक का दान करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में लग्न में राहु पड़े हैं, मगर साथ में आज हम चर्चा कर रहे हैं भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य, बुध, गुरु, शनि और चंद्रमा की। तो लग्नस्थ राहु के कारण, जैसे मैं रोज कहता हूं कि अपने जीवन में अनुशासन बना कर रखना होगा। अलावे 5 ग्रह आपके जीवन में भाग्य को बढ़ा रहे हैं।
पहला, सूर्य के कारण सूर्य अगर भाग्येश हो तो भूमि वाहन मकान के योग बनती है। दूसरा, चंद्रमा तृतीयेश होकर के भाग्य स्थान में बैठे, जिसका मतलब आपका मोरल काफ़ी अच्छा होगा, मगर कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी या डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि कहीं राहु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके चलते इस तरह के कन्फ्यूज़न देखे जा सकते हैं। 12वें स्थान में मंगल है, खर्च कुछ ज़्यादा है। शनि और बृहस्पति भाग्य स्थान में जो बताते हैं कि भाग्य आपके साथ में, मगर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? मकर राशि वाले जातक सफ़ेद कपड़ों के साथ में गजक का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। मिथुन राशि में हम देखते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शनि, ये 5 ग्रह एक साथ 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब क्या हुआ? यदि मिथुन राशि के स्वामी को देखें तो लग्नेश और चतुर्थेश अष्टम स्थान में हुए, मतलब सेहत का ध्यान रखना है, बेवजह की वादों से बचकर चलना चाहिए। द्वितीयेश अगर 8वें स्थान में बैठा हो, मतलब संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। और अगर कहीं तृतीयेश 8वें स्थान में बैठा हो, मतलब कहीं इमोशनल परेशानियां हैं। और चतुर्थेश अष्टम स्थान में बैठा हो, मतलब परिवार में खुद के पेट का ध्यान रखना पड़ेगा, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये मकर के संक्रांति कम अच्छी है और इस राशि वाले जातकों के लिए ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि ये भी है कि 11वें स्थान में राहु पड़े, 12वें स्थान में राहु पड़े हैं तो कुछ आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती, पर मंगल के कारण लाभ भी बना रहेगा। तो इस राशि के जातकों के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, 12 राशि के जातकों के लिए तिल का दान तो आवश्यक है, मतलब तिल तो दान जरूर करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ, इन तिल आदि महाअष्ट दानों का दान तो जरूरी है। साथ में लाल वस्त्र का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि ये 5 ग्रह 7वें स्थान में आए, जिसका मतलब है अच्छे एसोसिएशन मिलेंगे, अच्छा लाभ होगा, वर्क प्लेस में अच्छा होल्ड होगा। इस समय लाभ की स्थिति के लिए राहु भी 11वें स्थान में है, मतलब चीज़ें बहुत बेहतर हैं। 6ठे स्थान में शुक्र है। इसमें एक चीज़ समझ में आती है कि पेट की तकलीफ हो सकती है, मतलब इसका एकदम ध्यान रखना होगा। 5वें स्थान में केतु है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। सप्तम भाव पर चंद्रमा बैठे हैं, जिसकी पूर्ण दृष्टि राहु की पूर्ण दृष्टि इन 5 ग्रहों पर पड़ती है, जिसका मतलब होता है कि इस दिन ये आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और कनकधारा स्तोत्र के पाठ के साथ में अगर कहीं दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और साथ में नारियल और तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करें तो आज के दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इसी राशि के स्वामी है मकर राशि में प्रवेश किए है, मतलब लग्नेश अगर 6ठे स्थान में हो तो क्या होता है? खासकर जब बुध शनि और बृहस्पति चंद्रमा का योग हो तो क्या हो सकता है? तो इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे, मतलब ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता। इस समय अगर हम द्वितीय 6ठे स्थान में बैठे, मतलब सांपत्तिक विवाद हो सकता है। तृतीय 5वें स्थान में बैठे हो, मतलब भूमि, वाहन, मकान के योग प्रबल हो सकते हैं। चतुर्थेश इस समय बुध जो है वो इस समय मंगल जो बैठे इस समय मेष राशि में, मतलब लाभ की स्थिति दिखाई पड़ेगी और अवसर की स्थिति दिखाई पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के सिंह राशि वाले जातकों के लिए सभी प्रकार के विवादों से बचकर रहना, सेहत का ध्यान रखना, संतान की चिंता करना और परिवार के लोगों की चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब मिथुन राशि के बाद सिंह राशि के वो जातक हैं जिन्हें इस मकर संक्रांति में श्रेष्ठतम काम करना चाहिए और श्रेष्ठतम काम 5 हो सकते हैं। नंबर 1, आप दान करें, नाम का जाप करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें और यज्ञ करें। तो ये 5 काम करने चाहिए। तो तिल के लड्डुओं का दान करें, सुंदर वस्त्रों का दान करें, गर्म कपड़ों का दान करें, खिचड़ी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि में अगर हम देखें तो लग्नेश 5वें स्थान में बैठे हैं, मतलब बहुत अच्छा है। इस समय द्वितीय तीसरे स्थान में बैठे हैं, मतलब कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा होगा। और अगर हम तीसरे स्थान में केतु को देखें तो खूब सारा टैलेंट, भाग्य स्थान में राहु उलझने लगातार। और मुझे ऐसा लगता है कि इस समय अष्टम स्थान में बैठे हुए मंगल के कारण मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। बात कर रहे हैं द्वादशी सूर्य के पंचम स्थान में, यानी संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में संतान से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आपको जल्दी से करने होंगे। 5वें स्थान में शनि, लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की संभावनाएं बन सकती हैं। करना क्या चाहिए? तो तिल से बने हुए लड्डुओं का दान करें, तिल से हवन करें और साथ में मिश्री का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। लग्न में केतु बैठे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए पहली चीज़ आगाह करने की है कि भाई यात्राएं बड़ी सावधानी से करें, वाहन चलाते समय सावधान रहें क्योंकि केतु लग्न में बैठे हैं। अब इतना ही नहीं है, 7वें स्थान में राहु है, मतलब कुछ चीटर्स मिल सकते हैं। 6ठे स्थान में मंगल बैठे हैं, मतलब ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। यहाँ पर तीसरे स्थान में 5 ग्रह बैठे हैं जो बताते हैं कि आपको इमोशनल स्ट्रेंथ ज़बरदस्त है।
इसमें धन स्थान में शुक्र बैठे हैं, संपत्ति के योग बन सकते हैं। करना क्या चाहिए, यानी तुला राशि वाले जातकों के लिए संक्रमण काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला मतलब सूर्य का संक्रांति बहुत अच्छी रहेगी। इस समय क्या करना चाहिए, तिल के साथ में गुड़ का दान करें, साथ में काले 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 वस्त्रों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। 12 राशियों में यही वो राशि है जिसमें ग्रहों के परिवर्तन से हिंदुस्तान की तकदीर में फर्क आ सकता है। यहाँ पर हम देखें कि लग्न में केतु हैं और 7वें स्थान में राहु, तो बड़ी सावधानी से प्रयास करने होंगे। धन स्थान में शुक्र हैं, संपत्ति के विवाद बढ़िया रहेंगे, मगर तीसरे स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि और चंद्रमा बैठे हैं, जो बताते हैं कि इस समय वृश्चिक राशि वाले जातक अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मगर यस, एरोगेंस हो सकता है, किसी प्रकार के इमोशनल इवेंट्स आ सकते हैं, बच के रहना होगा। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो, तो वृश्चिक राशि वाले जातक तांबे के बर्तन में थोड़ा सा दूध जल डालकर भगवान सूर्य को रख दें और काले तिल के लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि सूर्य की राशि का परिवर्तन इनके लिए कैसा रहेगा। लग्न में शुक्र है, जस का तस, मैंने रोज कहा, आज फिर से कहूँगा कि तनाव होगा। मगर अच्छी बात यह है कि 5 ग्रह धन स्थान में बैठे, मतलब लाभ की स्थिति में है। सूर्य बुध लाभ की स्थिति में आपको बुधादित्य योग बनाते हैं, और इस समय गुरु और चंद्रमा का योग गजकेसरी योग बनाते हैं। शनि चंद्रमा के कारण स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुरु शनि के कारण बोध आपका बढ़िया रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के कुछ मिला जुला जो परिणाम है धनु राशि के जातकों को मिल सकता है। यहाँ पर 6ठे स्थान के राहु आकस्मिक हानि की संभावना या शत्रु आदि का भय दे सकते हैं, रोग आदि का भय दे सकते हैं। 12वें स्थान में केतु, यात्राएं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चतुष्पद की सेवा करनी चाहिए। तो इस राशि में सलाह क्या है, फाइनेंशियल क्रंच है, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान विष्णु की पूजा करें, काले तिल के लड्डुओं का दान करें, साथ में लाल वस्त्रों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। 12 राशियों में यही वो भाग्यशाली राशि है जिसमें 5 ग्रह मचल रहे हैं। मतलब मकर राशि वाली जातकों के लिए निरंतर भाग्य में वृद्धि हो रही है। ऐसा कहते हैं कि लग्न में सूर्य बुध हो तो काफ़ी दिमाग बैलेंस रहता है, गुरु के साथ में शनि। मुझे ऐसा लगता है जस्टिस का स्तर बेहतर होगा, मगर एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी। लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोग बेहद इमोशनल हो सकते हैं, कुछ लोग चिड़चिड़े भी हो सकते हैं क्योंकि शनि के साथ में चंद्रमा का योग है। 4थे स्थान में मंगल है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़िया होगी। 5वें स्थान में राहु, संतान की चिंता जस की तस रह सकती है। 11वें स्थान में केतु, आज भी यात्राएं काफ़ी हो सकती है। 12वें स्थान में शुक्र, खर्च पर नियंत्रण करना पड़ेगा, पर आय की स्थिति बेहतर है। क्या करना चाहिए, तो मकर राशि के जातक मेष राशि के बाद दूसरे भाग्यशाली जातक हैं जिनके जीवन में ये मकर की संक्रांति ढेर सारा सुख और बढ़ा रही है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए कहा कि गरीबों की सेवा करें, गरीबों को वस्त्र और अन्न का दान करें, साथ में तिल के लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। अब आप सोचते होंगे जब मैं कुंभ राशि और मिथुन राशि के जातकों की बात करता हूं तो मैं थोड़ा सा सावधान हो जाता हूं, होना भी चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान में सूर्य बुध गुरु शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। यदि हम चंद्रमा की स्थिति देखें तो सस्टेज 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब ऋण रोग व्याधि शत्रुता खत्म होती नजर आ रही है। मगर लग्नेश अगर 12वें स्थान में हो तो मुझे लगता है सेहत का ध्यान रखना होगा। द्वितीय 12वें स्थान में हो तो संपत्ति के विवाद हो सकते हैं। यहाँ पर सूर्य बुध भी 12वें स्थान में है, लाभ की स्थिति है, पर मुझे से लगता है कि आंखों की परेशानी हो सकती है, कुछ लोगों को स्किन के रोग हो सकते हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो इस राशि में कोशिश करें कि अधिकाधिक दान करें। तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ, ये 8 वस्तुओं का दान अपनी शक्ति के अनुसार करें। साथ में भगवान विष्णु का पूजन करें, शिव का पूजन करें, गरीबों की सेवा करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेंस के इस राशि वाले जातकों के लिए। देखते हैं कि 11वें स्थान में सारे ग्रह पड़े हैं। अगर मैं तीसरी भाग्यशाली राशि को बात करूं तो मुझे लगता है मीन राशि के जातक सबसे ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, क्योंकि 5 ग्रह लाभ की स्थिति में हैं और ये आपको लाभ देने की स्थिति में और लाभ देते रहेंगे। जहां तक सवाल मीन राशि में धन स्थान में पड़े मंगल का है, संपत्ति के योग होंगे। तीसरे स्थान में राहु, परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव सोशल कंसर्न बहुत ज़्यादा होगा, यानी लोगों की चिंता होगी। भाग्य स्थान में केतु, यात्राएं यहाँ भी हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए 10वें स्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो वर्क प्लेस में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के कहानी ये है कि ये संक्रमण मकर मीन राशि वाले जातकों के लिए बेहद अनुकूल होने वाला है। इस दिन क्या करना चाहिए, तो इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए। चने की दाल और चने की दाल की खिचड़ी बनाकर दान करें, तिल के लड्डुओं का दान करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का। हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ चुकी हैं अंजना जी। अंजना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं। नमस्ते पंडित जी, मैं खरे बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 4 मई 1970। 4 मई 1970। 4 मई 1970 और
हाँ जी। समय? और दोपहर के 11 बजे है, सुबह के 11 बजे। जन्म स्थान? ग्वालियर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। और मेरे मिस्टर का है क्या बोलते हैं 27 मई और 27 सितंबर। नहीं मैं समझा नहीं, ये पहला वाला किसका था? ये मेरा था। है? मेरा अंजना खरे का। अच्छा तो आप अपने लिए पूछ लीजिए। अच्छा तो हम लोग का घर नहीं बन पा रहा है, हम लोग किराए के घर में रह रहे हैं बहुत सालों से, तो इस साल योग है कि नहीं घर बनने का। चलिए मकर संक्रांति में एक अच्छा शुभ संकल्प कि मकान किराए से रहते हैं, अपना खुद का मकान बनेगा कि नहीं। आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न कर्क है और आपकी जो राशि है वो है मेष। चतुर्थी शुक्र 11वें स्थान में बैठे हैं, मतलब मकान तो आपका बनेगा, और मकान बनेगा भी तो आग्नेय कोण में उसका दरवाज़ा होगा, मतलब गोल दरवाज़ा होगा, सफ़ेद रंग से पुता होगा, यानी तैयार मकान लेने के योग हैं। दूसरा प्रश्न कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ कैसी चल रही हैं, क्या वो फेवरेबल हैं? तो चलिए ये भी देखे लेते हैं कि इस समय राहु की महादशा में राहु का अंतर है नवंबर 2021 तक। उलझने बहुत ज़्यादा हैं, आपको नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, मकान को बनाने के लिए क्या उद्यम करना चाहिए? जी कल शुक्रवार है, हमारे सभी दर्शक जो चाहते हों कि उनका खुद का एक मकान हो तो एकदम पेन कॉपी लेकर के नोट करें कि 1.25 मीटर कॉटन का कपड़ा लें, उसमें 1 किलो सूखा गेहूँ लें, उसे अच्छे से गांठ लगा दें और जिस घर में इस वक्त रहते हैं उस घर के उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में कीले से उसे टांग दें। 1 वर्ष के भीतर आपका घर बन जाए, और जब घर बन जाए तो फिर उस नए घर में प्रवेश के बाद उस पोटली को सीधे नदी में विसर्जित कर दें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके घर के योग बनेंगे। चलिए अब हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ चुके हैं मनोज जी। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मेरे बालक के बारे में पूछना है सर। मेरे बालक का नाम है हार्दिक लहरे जी, और उसका डेट ऑफ बर्थ है सर 23/6/2001 को। 23/6/2001। और समय? समय सर 3:35 से 3:40 सुबह का समय सर। सुबह मतलब दोपहर का? नहीं सुबह मतलब सर मॉर्निंग। जन्म स्थान? जन्म स्थान सर लोहरसी, ग्राम लोहरसी, बिलासपुर जिला सर। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये चाह रहा हूँ सर कि मेरा बच्चा जैसे उसको बीएमए नीट का तैयारी करवा रहे थे, तो उसमें एमबीबीएस में नहीं हुआ था, बीएमएस का चल रहा है सर, उसमें क्या उसका हो जाएगा सिलेक्शन कहीं से? और पढ़ाई में भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? पहले एमबीबीएस या और फिर बीएमएस। इस बच्चे का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मिथुन है। तृतीय चंद्रमा राहु से आक्रांत है, मुझे ऐसा लगता है चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम है। लग्न में शनि, 7वें स्थान में मंगल, थोड़ा सा एरोगेंस ज़्यादा है। इस समय जो हम लगातार देखें 2015 से 19 बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं रही, फिर अच्छी रही, और आज अब चंद्रमा की अंतर्दशाएं चल रही, राहु से आक्रांत है, यानी दूसरे स्तर का लाभ इन्हें मिल सकता है, यानी बीएमएस में इन्हें सिलेक्शन जरूर हो सकता है। क्या करना चाहिए? तो इस बच्चे को एक 4 कैरेट का जामुनी और एक 4 कैरेट का ओपल पहनाएं। दूसरी बात, इस बच्चे के लिए राहु की और चंद्रमा की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराएं। आप देखेंगे आपके बच्चे की सफलता तय होगी। याद रखिए कि चंद्रमा की दशा है जुलाई 2021 तक, थोड़े से फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिल सकते हैं, मगर उसके बाद जब मंगल के अंतर्दशाएं चलेंगी तो लाभ की स्थिति बनेगी। जी आदित्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। लगता है आदित्य जी से बात नहीं हो पा रही है। तो आज चर्चा कर रहे हैं हम कि मकर संक्रांति है, आपकी राशि आपको मालूम हो बहुत अच्छी बात, न मालूम हो तो भी क्या करना चाहिए। तो मकर संक्रांति के दिन तीर्थ का स्नान करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए, भगवान शिव और विष्णु की पूजा करनी चाहिए। देवताओं का दिन है, यज्ञ जरूर करना चाहिए। इस दिन तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्त धान्य, भूमि, गौ, ये तिलादि अष्ट महादान करना चाहिए। अज्ञात पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, देवताओं की पूजा करनी चाहिए, जीवों की सेवा करनी चाहिए, और गरीबों के लिए यथाशक्ति दान करना चाहिए। ऐसा करने से कष्टों की निवृत्ति होती है। अब हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं विजय जी। विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मकान नहीं बिक रहा, मैं यूपी से बोल रहा हूँ सर, मेरठ से जी। तो मैं चाहता हूँ मेरा मकान जल्दी जल्दी बिक जाए सर, मेरा काफी परेशान हूँ मैं। चलिए इस समय आप मेरठ से बात कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपका मकान जल्दी से बिक जाए, इसके लिए क्या उद्यम है। चलिए आइए देखते हैं आपके प्रश्न में आपका जवाब छुपा है। इस समय जो प्रश्न कर रहे हैं, आपका प्रश्न लग्न मकर है, लग्न में चंद्रमा है, चतुर्थेश मंगल है, स्वग्रही होकर बैठे, मतलब चतुर्थ स्थान से आय की स्थिति दिखाई पड़ती है, और 5 ग्रह लग्न में बैठे हैं। आयुष 11वें स्थान में केतु बैठे हैं, 5वें स्थान में राहु, 12वें स्थान में शुक्र। कुल मिलाकर कहते हैं कि आपका मकान
90 दिन के भीतर बिक जाएगा और इससे आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। करना क्या चाहिए, तो आज हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को तिल के बने हुए लड्डुओं का भोग लगा दें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो अब तिल संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आईबीसी परिवार की तरफ से, हमारे सितारे हमारे के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तिल के लड्डुओं की तरह आपके जीवन में सब प्रकार के मिठास और शुभता हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक वादा कि आप कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।